इंडिया लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य कुमार है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे और बिहार विधानसभा में भी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र को हम दोनों कवर करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन नितिन नवीन का यहाँ आना कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से पहली बार बिहार पहुंचे हुए थे और 2 दिवसीय यात्रा पर थे। पहले दिन उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा हुआ था बापू सभागार में। तमाम बिहार के कार्यकर्ताओं को और जो भी पार्टी के सदस्य हैं सबको बुलाया गया था। कार्यकर्ताओं में उन्होंने एक तरह से खासा उत्साह भरा और कहा कि जो भी कार्यकर्ता ईमानदारी से अगर काम कर रहा है तो पार्टी उस कार्यकर्ता को नीचे से अगर कहा जाए निचले स्तर से शिखर पर भी पहुंचाने का काम करती है। पहले दिन तो उन्होंने कार्यकर्ताओं में पूरा जोश भरा, लेकिन कल 10 फरवरी को नितिन नवीन आपको विधानसभा भी पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका पूरी जोरदार तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। जैसा कि आप देख भी सकते होंगे फोटो और विजुअल के माध्यम से भी, आपने तमाम चीजों के माध्यम से देखा था। और बांकीपुर से विधायक है तो स्वाभाविक है कि विधानसभा पहुंचना उनका तो स्वाभाविक है ही। और पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने सरल स्वभाव, एक तरह से देखा जाए तो उनका सरल स्वभाव है, जिस तरह से पार्टी ने उनको एक विधायक, एक कार्यकर्ता के तौर विधायक से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद होता है ना किसी के अंदर गुमान आ जाता है, कह रहे हम इतने ऊपर चले गए, छोड़ो अब हमारे लेवल से जो नीचे है उस पर नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी सहज सरल भावना का, सरलता का परिचय देते हुए विधानसभा भी पहुंचे, कार्यकर्ताओं से भी मिले और किस तरह से आपने देखा भी कि क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए कि जो भी ईमानदारी से काम करे और विधानसभा में आना कहीं ना कहीं पार्टी के विधायकों को एक अंदर से क्या कहते हैं मजबूती प्रदान किया और आगे भी क्या कुछ। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन बिहार को क्या कुछ दिलाने वाले हैं। जैसे विधानसभा में आपको जो विपक्ष है उसके द्वारा बार बार बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का भी बात कहा जा रहा है कि बिहार को खुद भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज की बात करते हैं। बिल्कुल। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उम्मीद है, क्योंकि विधायक हैं, सदन के सदस्य कहीं ना कहीं तो उम्मीद जगेगी ना। मिलना या ना मिलना अलग बात है, लेकिन कोशिश ना करें ये कहां से आप सही कर सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं और भी विश्वास जग चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी सवाल, विशेष पैकेज से ही संतोष करना पड़ेगा बिहार की जनता को। अब देखा जाए जिस तरह तेजस्वी यादव कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया कि 15 साल आप रहे हैं तो उस समय तो क्राइटेरिया था कि बिहार के पास कोई विकास नाम का चीज था ही नहीं, पूरी जर्जर व्यवस्था थी बिहार की। सत्ता पक्ष देखिए कितनी सरलता से निकल रही है वहां से कि पहले जो है बिहार की जो स्थिति थी और जब 15 साल लालू यादव सत्ता में थे उस समय विशेष राज्य का दर्जा मिलना जो था बहुत आसान था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यकाल चल रहा है 2005 से 2025 तक, इसमें इतने विकास कार्य हुए हैं और विकास जो है विकास कार्यों में इतनी अग्रसर की तरफ बढ़ रहा है कि अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा पाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो सत्ता पक्ष भी बहुत आसानी से निकल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए। एक बात बताइए, पहली बार ऐसा बिहार में देखा गया कि एक विधायक को, जो मंत्री भी था, 2 बार मंत्री रहा नीतीश सरकार में, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इससे पहले महाराष्ट्र से इस तरह का एग्जाम्पल उठ के आता है, नितिन गडकरी आते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। बिहार से पहली बार इस तरह से देखा गया। तो भाजपा कुछ ऐसा ही करना चाह रही है क्या कि हम एक मापदंड तय कर दें कि विधायक ही बन सकता है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव हारे हैं, 12 सीट पर ही चुनाव हारे हैं ना। तो जब भी अच्छा प्रदर्शन रहा है 2019 से अगर देखा जाए तो। हाँ, और नितिन नवीन जिस तरह से एक युवा चेहरा, उम्र जैसे कम है, 45 से 46 साल उनकी उम्र है और आप नजदीक देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इन सब तमाम चीजों को देखते हुए देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ पश्चिम बंगाल, तो कहीं ना कहीं इन 2 राज्यों को साधने के लिए बीजेपी तो कोई सटीक रणनीति बनाएगी ना कि कोई ऐसा युवा चेहरा है जो पूरे युवाओं के वोट बैंक पर अपना कब्जा जमा ले कर रहे हैं। जिस तरह चुनाव से पहले भी इस भर्ती को टाला गया है, चुनाव बीतने के बाद भी कहा गया कि प्रत्येक जिलों से रोस्टर मंगाया जा रहा है।
अब रोस्टर भी मंगा लिया गया है। अब जनवरी कहा गया था, जनवरी से फरवरी हुआ, अब मार्च आ रहा है। अब शिक्षा मंत्री क्या कुछ इस पर करते हैं? देखिए, युवा तो ज्यादातर रोजगार के लिए ही चाहिए कि उनको रोजगार मिले, युवाओं चाहे को कोई माध्यम हो, हाँ, चाहे कोई भी उद्योग के माध्यम हो। माध्यम से हो, चाहे सरकारी व्यवस्था के माध्यम से हो। तो राज्य सरकार तो रोजगार पर काम करेगी ही, लेकिन केंद्र सरकार, भाई केंद्र भी तो मान लीजिए कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप बिहार के युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? या किसी भी राज्य के युवा हैं, अगर उत्तर प्रदेश के ही युवा हैं, पश्चिम बंगाल के ही युवा हैं, उन युवाओं के लिए आप रोजगार के लिए क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं? इन तमाम चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और नीति नवीन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 20 फरवरी को 1 माह का समय भी बीत जाएगा। पहली बार बिहार आए थे, भव्य स्वागत होगा। पहली बार में तो भैया कोई भी जीतेगा आएगा तो स्वागत बने होगा ही। स्वागत अच्छा, स्वागत रहा। हाँ, स्वागत से तो काम नहीं चलेगा ना। अब क्या कुछ बिहार के लिए विशेष करने जा रहे हैं, इन सब भी तमाम चीजों पर ध्यान देना जरूरी बताइए, होगा। आपको क्या लगता है? उनकी बातें चल रही थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, तो क्या विधायक बन के ही संतोष करेंगे? दिल्ली में तो बंगला अलॉट हो चुका है, तो ऐसा ही बस रह जाएंगे, विधायक बन के ही रह जाएंगे? बिहार से ही विधायक होते हुए ये सब दिल्ली जो में काम निर्णय, करेंगे सबसे बड़ी कि राज्यसभा जाएंगे? ये सब जो निर्णय है ना, वो पार्टी ही कर सकती है। हम लोग इस बारे में तो नहीं, हम लोग उसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं जिस मुद्दे पर हम लोग कहेंगे कि सरकार को ये मुद्दों पर, रोजगार पर या विकास पर जो भी काम अधूरे रह गए हैं चुनाव के पहले, उन कामों को जल्द से जल्द भाई पूरा कराया जाए। जनता तो आपको वोट देकर बैठा दी, लेकिन आप जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इस सब तमाम चीजों पर आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा कि आप आए, स्वागत हुआ। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं से भी लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रही है, तो क्या अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचाना चाहती है कि विपक्ष के जो केंद्र में जो विपक्ष के लोग हैं उन पे सीधा सीधा हमला न करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप एक देखिए, विपक्ष में कांग्रेस भी है, कांग्रेस में आप जाइएगा तो युवाओं को जल्दी मौका नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दिखाया है दरिया दिल कि नहीं भैया, हम लोग केवल सीनियरिटी के हिसाब से नहीं, युवाओं को भी पार्टी में मौका देते हैं कि युवाओं के, भाई देखिए स्वाभाविक है, आप मॉडर्न की बात कर रहे हैं और युवाओं को ही मौका नहीं दीजिएगा तो कैसे देश मॉडर्न बनेगा और बिहार मॉडर्न बनेगा? तो उसके लिए तो काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप मान लीजिए कि ठीक है, जो सीनियर हैं उनको भी बातों को सुना जाएगा, लेकिन जो अब थोड़े युवा हैं वो भी क्या कुछ सोचते हैं देश के बारे में, राज्य के बारे में, बिहार के जो तमाम राज्य उनके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपना डिसीजन लिया है। और आगे क्या कुछ, नीति नवीन जी को राज्यसभा से भेजा जाएगा, फिर से बांकीपुर में विधानसभा का चुनाव होगा, ये तो पार्टी इन सब चीजों पर निर्णय लेगी। इन सब चीजों पर हम लोग कहना उचित कुछ नहीं है। तो कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन, क्योंकि इस सदन के भी सदस्य हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस सदन में आए थे। बतौर बांकीपुर के विधायक इस सदन में शामिल हुए थे। कार्यकर्ताओं को जोश भी भरा उन्होंने बड़ा सम्मेलन के माध्यम से। उसके बाद पटना के एक बहुत बड़े नाली पे रोड का निर्माण हो रहा है, जिसको मंदिरी नाला कहते हैं, उसका निरीक्षण भी किया। उसके बाद सदन में भी आया और सदन पे भाषण दिया। अपने पिताजी के कार्यकाल से लेकर अभी तक के कार्यकाल को, अपना कार्यकाल तक उन्होंने सदन में संबोधित करते हुए बताया। नितिन नवीन का सभी पक्ष ने, एनडीए के सभी लोग ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, फूलों मालों से उनका स्वागत किया। सभी एनडीए के लोग चाह रहे थे कि वो बोले और उन्होंने भी संबोधित किया और अपनी बात को रखा। उसके बाद एक पौधा भी इस बिहार विधानसभा के परिषद में लगाया। उसके बाद नितिन नवीन अपना 2 दिवसीय बिहार दौरा को छोड़कर वापस दिल्ली चले गए। आते हैं तो क्या बिहार को मिलता है, इस पे भी हम दोनों की नजर रहेगी। आप जमघट लाइव से जुड़े रहें। मेरा नाम आदित्य कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद।